आपको दें, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं, फैसला क्या होगा, पूरी दुनिया को इंतजार है। श्रीलंकन सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया है, दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान को श्रीलंका में मुनक़दा पाक भारत मैच खेलना चाहिए। सदर अनुरा कुमारा ने कहा कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को हर चीज पर फोकियत दी। श्रीलंका में दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए दौरे जारी रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंकन सदर के जज्बात पर खैर मकदम किया। वजीर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच खेलने या ना खेलने के हवाले से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करने का कह दिया है। तो श्रीलंका की पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त, श्रीलंकन सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, पाकिस्तान को श्रीलंका में मुनक्किदा मैच खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने श्रीलंका से ताल्लुकात को हर चीज पर फोकियत दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका के दौरे किए। पाकिस्तान धमकियों से नहीं डरता, मुझे कोई खौफ है ना हुकूमत को कोई डर, फील्ड मार्शल को सब जानते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दबंग ऐलान। कहा, बांग्लादेश की हिमायत में वही किया जो करना चाहिए था। बहुत सारे दोस्त ममालिक ने राबता किया, उन्हें अपना नुक्ता नजर बता दिया। ये भी कहा कि घर आए मेहमान की इज्जत करना जानते हैं, कोई चल कर आ जाए तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट डिप्लोमेसी ICC ने हथियार डाल दिए। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी PCB की मिन्नत समाजत पर आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने का मिशन जारी। पाकिस्तान ने शिकायत के अजाले को बांग्लादेश की रजामंदी से मशरूत कर दिया। भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल को 2031 तक ले जाने का भी मुतालबा किया है। बांग्लादेश ने भी अपनी शराइत ICC के सामने रख दी। पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी ICC को बंद गली में ले आई। भारत नवाज गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान की मिन्नत समाजत पर मजबूर। पाकिस्तान, बांग्लादेश और ICC के मुज़ाकरात की तफसीलात सामने आ गईं। पाकिस्तान की रजामंदी बांग्लादेश की शिकायत दूर करने से मशरूत। भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल 2031 तक ले जाया जाए। पाकिस्तान के 2031 वर्ल्ड कप के मैचेस बांग्लादेश में कराए जाएं। PCB ने ICC पर वाज़ेह कर दिया। बांग्लादेश ने भी मुतालिबात सामने रख दिए। BCB का ICC से आमदनी में हिस्सा देने का मुतालिबा। भारत के दौरे बांग्लादेश की गारंटी भी मांग ली। डिप्टी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुतालिबात से मुतालिक दीगर ओहदेदारों को आगाह करेंगे। ICC की मिन्नत समाजत अपनी जगह, पाकिस्तान भारत से मैच खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात जल्द मुतवक्के है। सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वजीर आजम को नायब सदर ICC इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम से मुलाकात की तफसीलात से आगाह करेंगे। ICC ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट खत्म करने की दरखास्त की है। हुकूमती अहकामात के बाद पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में शेड्यूल मैच ना खेलने का ऐलान किया था। ICC के सरबराह जय शाह खुद पाकिस्तान आते तो फिर हमारी कोई डिमांड नहीं होती। शाहिद अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, जय शाह पर ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है कि किसी भी हाल में पाक भारत मैच होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान खेलने की इजाजत दे देती है तो यह हमारा बड़ापन होगा। प्रेशर है ICC के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। किसी भी हवाले से स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो, ताकि आपको ऊपर दुनियाई क्रिकेट की सपोर्ट मिले। किसी की नजर में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई हुई है। मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। साहब तो खुद आ जाते ना, यही एक तरीक़ेकार होता है। और हमने तो बढ़ बढ़ के आगे हमारे जो है बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इनके पास गए हैं। अगर ये डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं खेलो तो ये हमारा बड़ापन, खेलो मतलब तो बड़ापन होगा हमारा। पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के शोबे में 2030 तक $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर आज़म का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करने का आज़म। इस्लामाबाद में इंडस AI वीक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुश्तरका राह पर पुरअज़्म और जोश के साथ कदम रख रहा है। Pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled schools but also all schools of AJK,
and Gilgit-Baltistan, as well as remote parts of Balochistan, to prepare our youth for leadership and digital economy. We'll provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI to build a world-class research center fully capacitated. आगे बढ़े और आपको बताएं, एक सियासी जमात की इतवार को हड़ताल की कॉल महज अयारी थी। इनकी अयारी नहीं चली। अवाम ने इल्ज़ाम तराशी, फितना, दंगा फसाद, जलाओ घिराव का कल्चर को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुफ्तगू, कहा अरबपति लोगों ने गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़ताल की कॉल दी। हड़ताल की कॉल पर अवाम का सिफर रिस्पॉन्स आया। कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं। अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाज़ार बंद है। उनकी जो अयारी है वो चली नहीं। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। इल्ज़ाम तराशी, बोतान तराशी, आवाज़ें कसना, घिराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था उसको लोगों ने मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। अरबपतियों की जो कॉल थी गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाने की, मुझे खुशी है कि अवाम ने न सिर्फ ये कि उसको रिजेक्ट किया बल्कि उसको पलट के देखा भी। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी मुमकिन मार्च के लिए कंटेनर की तैयारी की खबरें गलत करार दे दी। कहा अगर हमारे लिए सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं तो फिर अवाम कुछ ना कुछ तो करेंगे। साहब की रिहाई के लिए तो हम सारी कोशिशें कर रहे हैं और ये जो बता रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल लोग हमेशा करते हैं, लेकिन कोई ऐसे कंटेनर की बात नहीं है। खान साहब ने सारी कुछ इख्तियारात दिए अचक जैद साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को, उनकी सवाबदीद है। वो आइंदा का लाए अमल का अनाउंस करे, वो मुजाहिमत का अनाउंसमेंट करे, वो मार्च का अनाउंस करे, वो मुज़ाकरात की बात करे। लेकिन खान साहब अनाउंस कर चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ तो चढ़ दौड़ने का फिलहाल पार्टी का कोई ऐसा प्लान नहीं है। हम सबसे ये अपील कर रहे हैं कि खान साहब की मुलाकातें कराओ। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 13 मुकदमात की समाअत, मुलाकात की फौरी इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई की हालत कैसी है, अदालत उज़्मा ने रिपोर्ट मांग ली। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बगैर नोटिस मुलाकात से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकते। विफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक जवाब तलब कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी की दरखास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। 9 मई और साइफर केसेस से मुतालिक समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना केस ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर भी फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय का पता नहीं, मगर मेरी जाती राय में बानी पीटीआई से जुमेरात को मुलाकात हो सकती है। अदालतों को फर्द वाहिद को सामने रखकर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अब कल की तारीख में तो मुझे नहीं पता मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन एक्सपेक्टेडली सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या व्यू रखती है मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। लेकिन मुझे जो बसीयत मेरी जाती हैसियत में मैं देख रहा हूँ कि जुमेरात को एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है मुलाकात हो। अदालतों को किसी फर्द वाहिद को सामने रख के जो है वो कोई फैसला नहीं करना चाहिए और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। मस्जिद पर हमला करने वाले खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से तरबियत ली। उसके पीछे भारत है जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की दुनिया भर से मजम्मत की जा रही है। मसालिक का एक तकरीर में जिक्र किया तो धमकियां मिलना शुरू हो गईं। फोन धमकियों से भरा पड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इंकशाफ, कहा दहशतगर्दी की मजम्मत करने में भी हम मुत्तहिद नहीं। कौमी मसाइल पर झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी नौबत आई तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर दिफा ने कहा भारत ने 4 रोजा जंग हारी, अब बराह रास्त जंग की जुर्रत नहीं करेगा। उस जंग के बाद मोदी रुल गया, घर में भी और बाहर भी। उस दिन बयान दिया जिस दिन अमाब बारगाह में ट्रेजिडी हुई है जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फोन भरा हुआ है। अगर सच बोलना है तो बोलूंगा, जिस दिन मुझे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी तो उस दिन किनारा कश हो जाऊंगा। मजहबी मुनाफरत हमारा जो कौमी कल्चर है उसका हिस्सा नहीं थी। एक चीज जो है जिसपे इत्तेफाक होना चाहिए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और इस मुल्क के लिए जो जाने कुर्बान कर रहे हैं उनके लिए एहतराम, वो हमारी सियासत के नजर नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान ने जो जंग
4 रोजा जंग हमसे हारी, अब वो जो है डायरेक्ट जो है स्टेट टू स्टेट वॉर की जरूरत नहीं करेगा। उस जंग के बाद मोदी सारी दुनिया में रुल गया है, अपने मुल्क में भी रुल गया है, ना वो घर का ना घाट का, दोनों का नहीं रहा।